सभी विद्यार्थियों को लाइफ डिवाइन एकेडमी की तरफ से जो इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस अपना है 15 अगस्त 2025 को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी अपना आज जो यहाँ पे जो पटवारी के एग्जाम होने वाले हैं तुम्हारी, कल का दिन तुम्हारे पास ऐसा है, जो परसों 17 अगस्त को तुम्हारी एग्जाम है, 2 सेक्टर में एग्जाम तुम्हारे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंट कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या तुम्हें सावधानी रखनी है एग्जाम से पहले, और एग्जाम सेंटर पे कैसे पहुंचना है, बाकी पर्सन जो भी आएंगे कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में अपने यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। साथ में मेरे साथी जो पटवारी हैं वो भी अपने साथ संदीप चौधरी जी हैं यहाँ पे, वो भी अभी आपको समझा देंगे कि वो खुद पटवारी और भी क्या क्या सावधानी रखनी है, हमने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था, हमारे मार्क्स क्या थे और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, बाकी पेपर अगर टफ है तो क्या करना है, इस चीज़ के बारे में अपने यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो सभी पटवारी हैं उनको अपनी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। चलो यहाँ पे देखते हैं अपना आज यहाँ पे देखो, तुम्हारी जो एग्जाम है वो है 17 अगस्त, 17 तारीख को तुम्हारी एग्जाम है रविवार को। यहाँ पे 2 सेक्टर में एग्जाम है तुम्हारी, 9 से 12 और 3 से 6। तो मैं सभी को एक बताना चाहूँगा कि जो तुम एग्ज़ाम देने से पहले जब तुम जाओगे तो शायद कल ही 16 तारीख को ही तुम शाम को अपने सेंटरों पे के आसपास पहुँच जाना, ताकि तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं हो वहाँ पे, और अच्छी जगह रहना जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, किसी लड़ाई वगैरह नहीं हो तुम्हारे, इसी जगह पे रहना कि तुम्हारा जो माइंड सेट है वो अपना पॉजिटिव रहे। बाकी तुमने सबने जिनकी तैयारी है वो तो अच्छे से हो गई, और बाकी भाई जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको तो कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस रखना एग्जाम में सभी को। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई तुम्हें जो साथ रहे हो तो तुम्हें पता ही भाई क्या क्या ले जाना क्या क्या नहीं ले जाना, है ना। तो मैं बताऊँगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और क्या क्या क्वेश्चन छोड़ने, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने और कौन कौन से करने होते हैं। बाकी आपको संदीप जी बताएंगे कि भाई कितने पेपर आएंगे, कितना क्वेश्चन आएंगे और कैसे करने वो चीज़, है ना। आ जाओ सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। तो खैर सच्ची स्वतंत्रता तो पटवारी बनने के बाद मिलेगी, फिर भी आप सभी को शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। मैं अभी पटवारी पद पे कार्यरत हूँ। अभी 2022 में 21 में पेपर दिया था मैंने अक्टूबर में, और पटवारी का पेपर काफ़ी इजी रहता है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत ही ईजी है, जैसे ऐसे लगे हुए किताब के पन्ने पलट रहे हैं। जो दिशा बुक आती है, अपनी क्वेश्चन बैंक आती है, वो सब लोगों ने पढ़ी होगी, तो दिशा वाली चीज़ें ही पेपर में देखने को मिलेंगी आपको। मोटा मोटा एक बार अपन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा सारा जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक। तो सिलेबस में अपने सबसे ज़्यादा वेटेज मिला है मैथ और रीजनिंग को। 45 क्वेश्चन आएंगे 90 मार्क्स के। उसके बाद में अपने इंडियन जीके के लिए है 38 क्वेश्चन है, फिर राजस्थान का है, हिंदी इंग्लिश है, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है। तो आपको तो जैसे इंडियन जीके में अपन देखते हैं, पहला टॉपिक है विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल। तो इसके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको हर क्वेश्चन का एक एक टॉपिक देख रखा है इसमें। जैसे एक शरीर का आ जाएगा, एक आहार और पोषण का आ जाएगा, स्वास्थ्य देखभाल में रोग वगैरह, कौन सी बीमारी किस चीज़ की वजह से होती है, किस विटामिन की कमी की वजह से होती है, ये सारी चीज़ें हैं। दैनिक विज्ञान में इनमें कोई एक आधा केमिस्ट्री या फिजिक्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बाकी संभावना कम है। मोस्टली बायो से ही क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे। और साइंस का अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे बहुत सिंपल तुम्हारे लिए क्वेश्चन आएगा, तो तुमने पढ़ रखा है साइंस, जनरल साइंस जो पढ़ रखी है, तो उसका क्वेश्चन जो है सिंपल ही रहेगा। साइंस अपनी 10th क्लास तक के लेवल की ही रहेगी। बाकी तुम्हें जो पॉलिटी है उसको एक तरीके से लास्ट टाइम पे रिवीजन मानना जरूरी है। पॉलिटी क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़्यादा आएंगे, ठीक है, और पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो थोड़े आएंगे, पॉलिटिकल हो भी सकते हैं पॉलिटी के, तो पॉलिटी को एक बार देख लेना इन चीज़ों को। जैसे मैं पिछले वाले जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसके आधार पे ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अपन। इतिहास में भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा अपने मॉडर्न इंडिया, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। बाकी एंशिएंट में 1 से
एंशियंट में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिडाइवल में पिछली बार जो मैंने पेपर दिया था उसमें 1 क्वेश्चन आया था, बाकी मॉडर्न के थे इसमें मोस्टली। तो ये आप थोड़ा सा मॉडर्न पे फोकस कर सकते हैं। मॉडर्न में भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इम्पोर्टेंट रहेगा, और उसमें समाज सुधारक वाले टॉपिक में भी क्वेश्चन आते हैं थोड़े। इंडियन पॉलिटी में अगर अपन देखें तो इसमें एक क्वेश्चन अपने संविधान सभा में से आ सकता है, और अगला एक क्वेश्चन संविधान संशोधन में से आएगा, और उसके बाद जो है एक संसद की पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चन थे, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में था जो पिछला क्वेश्चन था। तो और राष्ट्रपति, ये 3-4 टॉपिक हैं जिन पे अपने फोकस करना, पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी। एक आधा आयोग में से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2। बाकी भौगोलिक विशेषताओं में नदी हो गई, एक आधा पहाड़, पठार वगैरह इनमें से हो सकते हैं। तो लगभग इसके भी 7 से 8 क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक में से 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे अपने। ये रहा करंट, इसके जरूर पिछली बार 10 क्वेश्चन थे, इस बार भी वही 8 से 10 तक का एवरेज अपन मान के चल सकते हैं कि भाई 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मोटा मोटा ये रहेगा इसका हिसाब किताब। राजस्थान के बारे में अरविंद जी ज्यादा बेटर बता पाएंगे। बाकी जो तुम्हारे इंटरनेशनल जो करंट आएगी वो थोड़ा ऊपर से आती है, तो उसको थोड़ा देख लेना आप। जो इंटरनेशनल जो करंट है, बाकी राजस्थान थोड़ी अंदर से आती है, तो उसको भी देख लेना एक बार। और इंडिया की जो करंट है उनको देख लेना तुम। बाकी तुमको ध्यान ही रखना कि पहले कौन से प्रश्न अटेम्प्ट करना है। तो पहले अपन को जीके करनी, ठीक है, जो जीके उनमें, और रुकना नहीं है किसी प्रश्न पे। टाइम की जो टाइम का ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। तो मैथ वगैरह में तो अपन बताएंगे, मैथ के जो बैठे ज़्यादा है 45 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे मैथ और रीजनिंग के। मैथ और रीजनिंग को तुम बाद में करना, ठीक है, पहले अपन को जीके करनी है। बाकी राजस्थान में तुम्हारे को सिलेबस वगैरह तुम्हें बताइए सब चीज़ें। यहाँ पे जो राजस्थान की जो पॉलिटी है, ध्यान रखना, राजस्थान की पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे ना, राजस्थान की पॉलिटी के बार रिवाइज कर देना तुम। आज भाई जिसने पढ़ रखा उसका जल्दी रिविजन हो सकता है, ठीक है। जो दिशा बुक है, दिशा बुक की जो क्वेश्चन है, या फिर तुम्हारे जो नोट्स है, जो पर्सनल नोट्स है, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, उन्हीं को तुम लास्ट टाइम पे रिविजन कर लेना। बाकी पॉलिटी का विषय ध्यान रखना। बाकी जो अपने राजस्थान की भी मॉडर्न हिस्ट्री है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश है, उनका तो रिविजन क्या ही करना लास्ट में। तो देखो तुमने जो पढ़ा होगा वो तो आएगा ही, ठीक है। जो तुमने पढ़ा होगा प्रश्न वहीं से आएंगे जहाँ तुमने पढ़ी है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा। और कुछ क्वेश्चन जो टफ होते हैं तो उनको तुम्हें ज़्यादा सिर नहीं बचाना। जो टफ है वो टफ ही है, ठीक है। वो किसी से नहीं, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा, अगर किसी से तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा। तो ये नहीं लेना कि मुझे करना नहीं आ रहा है, फिर वहाँ कोई चीज़ डिफ्रेंस नहीं होना। देखो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की जो 15 क्वेश्चन आएंगे उनको भी थोड़ा भाई ऐसे नहीं कोई चीज़ छोड़ के जा रहे। तुम जो तैयारी कर रहा है प्रॉपर, वो तो सभी चीज़ उन्होंने सिलेबस सारा कवर कर रखा होगा, तो अपन को यहाँ पे कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। बाकी और जो क्वेश्चन आ रहा है उसी, जैसे तुमने कोई, जैसे यहाँ पे अगर तुम्हारे 25 यहाँ पे 38 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, तो अगर तुम अगर टॉपिक वाइज ओमार शीट भरना चाहो तो पहले मतलब जैसे 38 हो जाए तुम्हारे, तो 38 की ओमार शीट भर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर गड़बड़ाहट होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम 30 की राजस्थान वाले कर लो, इसकी ओमार शीट भर लेना। ऐसे नहीं कि लास्ट में भरोगे ओमार शीट, भरते जाना तो मैं लोड नहीं रहेगा। और ऐसे नहीं कि भाई एक क्वेश्चन भर रहे हो, एक फिर ओमार शीट भर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। जैसे कुछ क्वेश्चन हो जाए, 30 का एवरेज ले लेना है, 20 का ले लेना है, या फिर तुम एक टॉपिक का करके फिर ओमार भरते रहना बीच बीच में। मेरे हिसाब से इसमें जैसे क्वेश्चन कितने करने चाहिए अभी देख लेते हैं अपन। पिछली बार कट ऑफ देख लेते हैं एक बार कितनी गई थी, उस हिसाब से। पिछली बार जनरल की गई थी 226, जनरल मेल है ये। और ओबीसी 225 रही थी, ईडब्ल्यूएस की 218, एससी 199, एसटी 195, एमबीसी 212। इसके हिसाब से सभी अपने अपने अंदाज़ा लगा लेना। पेपर इजी था पिछली बार, और इस बार भी इजी ही आएगा। पढ़ने वालों के लिए हमेशा पेपर इजी होता है। मुझे तो आज तक कभी टफ लगा नहीं पेपर। मैंने खूब सारे एग्जाम्स दिए, लगभग अच्छे ही स्कोर किए सभी में। इसमें मेरे हिसाब से 38 क्वेश्चन है, तो 32-34 क्वेश्चन डुएबल हैं, हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अपन सारे 38 के 38 ही करने हैं, नहीं आते हैं सारे क्वेश्चन, किसी को भी नहीं आते। हर पेपर में 8-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अपने छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन 30-32 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो।
32 क्वेश्चन भी अगर करते हैं तो इसमें 64 मार्क्स अपने होते हैं, अपन मिनिमम लेके चलते हैं। राजस्थान की 30 क्वेश्चन है, इसमें भी आप आराम से इजीली 25-26 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। इसमें कोई हार्ड है नहीं। तो राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो इसमें मॉडर्न राजस्थान आएगा जैसे उसमें 1857 में क्रांति आ जाएगी, और किसान आंदोलन, प्रजातंत्र आंदोलन में से एक क्वेश्चन हो सकता है। राजस्थान के एकीकरण में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ये मुझे उम्मीद है। ऐसा हर बार पूछते हैं, बोर्ड भी पूछता है, आरपीएससी भी पूछती है। बाकी कोई एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर से भी 3-4 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कोई महल या मंदिर के बारे में, स्थापत्य के बारे में पूछ सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, ये राजस्थान की पॉलिटी, प्रत्येक टॉपिक आपको दे रखे हैं एक चीज। राज्यपाल भी है, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, प्रत्येक टॉपिक में आपको छोटा सा सिलेबस होता है। इसको अब तो खैर आप नहीं देख पाएंगे, ये पढ़ लिया होगा आपने अच्छे से। तो इसमें आराम से मेरे हिसाब से 25-26 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जिसके 50 मार्क्स लगभग होते हैं। जनरल हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश तो जिसको आती है आती है, जिसको नहीं आती नहीं आती, लेकिन इजी आते हैं क्वेश्चन, सभी को आएंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। हिंदी के पिछली बार 12 क्वेश्चन थे। हिंदी के पिछली बार 12 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे, तो 12 में से आप इजीली 8-9 क्वेश्चन कर सकते हो। इंग्लिश में थोड़ा सा क्या है कि जैसे अपने समस्या आती है लोगों को, फिर भी एक तो पैराग्राफ आएगा, 5 क्वेश्चन उसके आएंगे तो इजीली कर सकते हो। एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब रहेंगे। तो इंग्लिश में भी आप 10 में से चलो मान लेते 5 तो कर ही लोगे, और 8 क्वेश्चन इसमें, तो 13 एक क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं, 26 मार्क्स इसके हो जाएंगे अपने। तो 26, 64 और 50 कितने हो गए? 75, 140 मार्क्स तो अपने हो चुके हैं। बाकी सबसे पहली चीज, महत्वपूर्ण चीज, 45 क्वेश्चन और बहुत ही इजी मैथ आती है, रीजनिंग आती है, बेसिक जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, जो कोई भी 10th क्लास के लेवल तक की होती है, सभी को पता भी है, सभी ने पुराने पेपर्स भी देखे होंगे। इसमें आराम से 40 क्वेश्चन बहुत इजीली किए जा सकते हैं। मैंने पिछली बार 42 किए थे, मेरे 42 के 42 सही थे, तो मैं उस आधार पे कह रहा हूँ ये चीजें कि अब आराम से 40 क्वेश्चन इसमें किए जा सकते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर है, 15 क्वेश्चन आएंगे इसके। पहले तो कंप्यूटर इजी पूछता था, बोर्ड भी, आरपीएससी भी। आजकल थोड़ा बहुत बदलाव आया, लेकिन फिर भी चीजें वही है नॉर्मल, वही विंडोज क्या है, कीबोर्ड माउस वाले क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए, लेकिन 2-4 क्वेश्चन अटकाने वाले हो सकते हैं। पावर पॉइंट, एक्सेल, इनमें से पूछ सकते हैं। बाकी 15 में से आप आराम से 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। 20 नंबर इसके, 100 नंबर ये, और 140 नंबर इधर के। तो अपने टोटल इस हिसाब से 240 स्कोर करना ही पड़ेगा अपने को, सिलेक्शन अगर लेना है तो। भाई लग सकता है कि इतना स्कोर नहीं आता है, ये नहीं होता है, ऐसी चीजें होती हैं, मेरे खुद के भी आई हैं और आते भी हैं लोगों। मेरे से भी टॉपर भी थे, उनके 260 प्लस मार्क्स पे आए थे पिछली बार एग्जाम में। तो आराम से शांत रहो, जो मोटी मोटी चीजें हैं एक बार देख लो दोबारा। कोई टॉपिक अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको छेड़ना मत अभी बिल्कुल भी। जो पढ़ी हुई चीजें हैं या कोई एक आधा कमजोर टॉपिक लगता है कि यार इसमें अपन अटक सकते हैं, तो वो एक बार देख लो। और भ्रामक जो 2 जानकारियां फैलाते हैं, ज्ञान देते हैं लोग कि यार पेपर टफ आ जाएगा तो क्या होगा, कट ऑफ कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो कट ऑफ का अनुमान देखो कोई नहीं लगा सकता। कट ऑफ हो सकता है कि 180 भी रह जाए और कट ऑफ 230 भी पार कर जाए, वो पेपर आने के बाद में पता चलेगा। तो किसी भी तरह की ऐसी मिथ्या सूचनाओं पे विश्वास ना करें, आराम से टेंशन फ्री होके पेपर दें, अपने एग्जाम सेंटर की जानकारी ले लें, ताकि बाद में हड़बड़ाहट में हो जाते हैं, अपन बचक हो जाते हैं। तो
थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रहे, जो बेसिक चीज़ें हैं। दिमाग जितना मजबूत रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा। शुभकामनाएं आप सभी को। और ये अरविंद जी अब आगे संभालेंगे। बाकी आपको जो नेगेटिव मार्किंग उसके बारे में ध्यान रखनी है। ऐसा कुछ जैसे मैथ में और रीजनिंग में, बाकी इंग्लिश में, इनमें तुक्के और हिंदी में तुक्के तुमको देने नहीं। अगर कोई ऑप्शन तुम्हें एलिमिनेट हो रहा है, तो तुम मान लो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, तो पहले ही जैसे तुम कभी शुरू से अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये तो आंसर नहीं है, तुम्हें जिनको लगता है जो पढ़े हुए लोग रहते हैं उनको लगता है कि ये क्वेश्चन अपने से हो सकता है और इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसको पहले क्रॉस मार दिया करो, ठीक है। जिस 2 ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर पा रहे हो 2 पे तुक्का लगा लो, फिर बाद मतलब एलिमिनेट कर दो पहले, उस पर क्रॉस का निशान लगा लो पहले ही, तो फिर बाद में तुम एक बार और दूसरे राउंड में तुम अटेम्प्ट करोगे पेपर को, तो उनमें से फिर एक तुम्हारे को चूज करना पड़ेगा, तो फिर बाद में तुम्हें याद आए। और जैसे मैं बता देता हूँ, जो अपना पहला माइंड जो अपना माइंड काम करता है ना, जो पहले क्लिक पे, वही जहाँ तक आंसर रहता है उस क्वेश्चन का, ठीक है। और तुम्हें जैसे मैथ और रीजनिंग के किसी क्वेश्चन पे फंसना नहीं है, और पेपर को जो टाइम का विशेष ध्यान रखना है। कुछ लोग जैसे उनकी स्पीड कम होती है मैथ में और रीजनिंग वगैरह में, तो ज़्यादा फंस जाते हैं वहाँ जाके। तो पहले तुम्हें मैथ से बचना है, मैं जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि मैं कभी मैथ करता नहीं था, और मैथ मेरी थोड़ी ठीक थी, मैथ इंग्लिश भी मेरी ठीक थी, तो ऐसे नहीं कि तुम्हारी कमजोर है इससे करो, ठीक है। और कट ऑफ तो देखो पेपर पर डिपेंड करती है कि पेपर कितना टफ आ रहा है अपना, और क्या कितना टफनेस है उसमें। तो सभी के लिए अगर टफ तुम्हारे लिए है तो सभी के लिए टफ है, ये ध्यान। ये जो मेरे स्कोर कार्ड था पिछले एग्जाम का हुआ है 216 नंबर आउट ऑफ 300। तो यहाँ पे तुम्हें भी मतलब जो अब की बार जो पेपर टफ या सिंपल के ऊपर निर्भर करता है भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन पेपर जो सबके लिए अगर टफ आएगा तो टफ ही आएगा, और सिंपल सबके लिए सिंपल होगा। देखो कोई क्वेश्चन उसमें टफ भी डालेंगे एग्जामिनर, लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होंगे जिसको अपन को करना ही नहीं है। और तुम्हें जो है 2 ऑप्शन में से अगर एलिमिनेट हो रहे थे, फिर वहाँ पे तो उसको रिस्क ले लेनी है, इससे मतलब ऐसे छोड़ना भी नहीं। किसी क्वेश्चन को तुम्हें आ रहा है तो फिर उसको ले लेना, देख लेना एक बार ना, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं इसको हो सकता है मेरा आंसर सही, फिर कर लेना। ऐसे नहीं कि भाई तुम तुक्का दे रहे हो, तो चीज़ मत करना। और मैथ और इसमें रीजनिंग वगैरह मैथ में, बाकी इंग्लिश में इनमें तुक्के मत मांगना, ठीक है। तो इधर यहाँ पे देखो ये संदीप जी का स्कोर है, बताओ एक बार संदीप जी। हाँ जी, तो मैं कह रहा था जैसे थोड़ी देर पहले आपको कि 240 मार्क्स लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे खुद के 242 आए थे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि बोर्ड की मेहरबानी रही थी, बाद में उन्होंने 226 कर दिए, लेकिन कट ऑफ में भी थोड़ा सा ही कुछ एक आधे नंबर से ही हुआ था मेरा सिलेक्शन, लेकिन मैंने मेरा एफर्ट पूरा दिया था। इसी प्रकार आपको भी अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं, एकदम दिमाग को शांत रखना है, और अगले 1-2 दिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे किसी भ्रामक सूचनाओं पे बातों पे ध्यान ना दें। जितना हो सके अकेले समय बिताएं, अपने पेपर की स्ट्रेटेजी बनाएं खुद के साथ में बैठ के कि क्या करना है, किस तरह से करूँगा। सिलेबस आपको शुरुआत में दिखाया ही था। ये रहा तुम्हारा सिलेबस, देखो ये सिलेबस है, इसको रखना अगले 24 घंटे तक अपने आंखों के सामने, और अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहो कि कौन से सेक्शन में मुझे कितने करने हैं, कौन सा मेरा मजबूत है, कौन सा मेरा कमज़ोर है। वो आप अपना आकलन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बढ़िया पानी पिए, अच्छा खाना खाएं, भरपूर नींद लें। अगर पढ़ लिया है तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं, और नहीं पढ़ा है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि हम अपने एक दिन में कुछ ज़्यादा उखाड़ भी नहीं पाएंगे पढ़ के। तो आराम से जितना शांतचित होकर पेपर दोगे, मेरा यही कहना है, उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हड़बड़ाहट में या किसी टेंशन में, या लगता है कि मैं अब अगले 24 घंटों में सारा सिलेबस ही कर दूंगा, तो ये चीज़ें संभव है नहीं। बाकी शुभकामनाएं, आज स्वतंत्रता दिवस है उसकी भी। हालांकि सच्ची स्वतंत्रता तो ये एग्ज़ाम क्रैक होगी, पटवारी बनेंगे तभी मिलेगी, वरना तो अभी बेरोजगारी ने जकड़ रखा है और बहुत सारी चीज़ों ने जकड़ रखा है अपने को। तो अच्छे से पेपर दे के आए, मिलते हैं उसके बाद में बातें करेंगे, पेपर के बारे में बातें करेंगे, आगे जो और आने वाले एग्जाम्स हैं उनके बारे में बातें करेंगे। चलिए, थैंक यू। बाकी आपको पटवारी के एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी अपना ध्यान रखना सभी लोग। सेंटर से पहले मतलब एग्ज़ाम से पहले, परसों तुम्हारी एग्ज़ाम है तो कल तुम शाम को तक अपने सेंटर पे पहुंच जाना। और बाकी तुम्हें 9 बजे का टाइम है, उससे 8 बजे तुम्हारी लास्ट एंट्री है,
वही 8 से लेट नहीं होना, 1 मिनट में एंट्री नहीं देते, फिर बच्चे रोते रहते हैं, ठीक है। तो 8 से पहले ही पहुंच जाना, ठीक है। 8 से पहले मतलब 7 बजे वहाँ पे पहुंच जाना तुम, ठीक है। और सेंटर का पता कर लेना पहले, वहीं आसपास रहना सेंटर के। लास्ट टाइम पे कोई ऐसी लड़ाई वगैरह किसी से करनी ही नहीं है, किसी से फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना वहाँ पे। भाई तुम्हें लोग मान लो चढ़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम शांत मन से और अपना माइंड सेट पेपर के हिसाब से बना के, तुम्हें पता है भाई कितना क्वेश्चन आने हैं, कितने क्या करना है, उस हिसाब से करना। बाकी तुम अगर ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो एलिमिनेट करके वहाँ रिस्क ले सकते हो। और जैसे भाई कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, मतलब तुमको लग रहा है कि ऑप्शन ऐसे हैं कि मतलब कभी देखा ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को तो छोड़ ही देना जहाँ तक है। बाकी जो मैथ है और रीजनिंग को सबसे लास्ट में ही करना, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी हिंदी वगैरह जो क्वेश्चन तुमसे ऐसा नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन मेरे से आ रहे थे लास्ट में छूट गए, तुम कहीं मैथ में उलझ जाओ, तो ये ध्यान रखना। तो जो संदीप जी जो पटवारी हैं वो मेरे साथी हैं, यहाँ पे मेरे साथी पोस्टेड हैं। मैंने पटवारी की जो पहले छोड़ दी है, मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ अभी। तो आप अगली जो भी पेपर आएगा उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अपन, कितनी जगह कट ऑफ जा सकती है पेपर के हिसाब से बाद में पता चलेगा। बाकी संदीप जी एक बात और बोलना चाह रहे हैं आपको? हाँ, मैं इसमें मैथ और रीजनिंग के बारे में ये कहना चाह रहा था कि उसमें तुक्का मारने का तो कोई सेंस ही नहीं है कि भाई आंसर आ रहा है तो आ रहा है वरना नहीं आ रहा है। मैं ये करता था कि जैसे कोई क्वेश्चन है उसके नीचे ए ब स 4 ऑप्शन होते थे, तो मैं प्रत्येक की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन में फिर देखता था कि अच्छा ये मेरे को भी ज़्यादा नहीं आती है मैथ रीजनिंग, ऐसे काम सा चल जाता है। फिर भी मेरे 42 क्वेश्चन सही थे, तो ए ब स में से वैल्यू पुट करी जो नज़दीकी वैल्यू लगती है कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन पुट करेंगे तो उससे आंसर आ जाता है। अभी मेरे पास पेपर नहीं, वरना मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता, लेकिन मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, आप सभी इंटेलिजेंट लोग हैं। वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपका आंसर मैच हो जाएगा, तो वो सही हो जाएगा। उसमें आप एक बार कोशिश कर लेना, ये अभी 24 घंटे हैं, आप उसमें भी एक बार ट्राई कर सकते हो, घंटे 2 घंटे। अगर फॉर्मूले आते हैं आपको तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं। वरना ये ऐसे तुक्के मारने का तरीका है कि वैल्यू उठाई, क्वेश्चन में पुट करी, उससे सही मैच हो रहा आंसर तो ठीक है, फिर उसको टिक कर देना। बाकी आपको हमारे दोनों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के और आपके जो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और लाइफ डिवाइन अकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में, जब भी पेपर हो तुम्हारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे भी कैसा रहा पेपर, कितना स्कोर रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, उस हिसाब से हम अगली क्लास लेके आएंगे आपके लिए। चलो मिलते हैं, पटवारी पढ़ने के बाद आपसे मिलेंगे यहीं पे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।